भारत ने पाकिस्तान का एवैक्स मार गिराया है। ये बड़ी खबर। कोई भी पाकिस्तानी इस टाइम अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहा। किसी भी जगह पे आप कमरे में घुस भी जाओगे ना, तो आप एक तो अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे। पाकिस्तान वनडे टीम के कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने उन लोगों को मैसेज दिया है जिन तक ये मैसेज जाना चाहिए था। मुतमईन भी है। ये खबर एक चल रही है कि डेविड वार्नर जो है वो छोड़ के जाना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। डेविड वार्नर ऐसा कोई जिसको कहते हैं स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। और ये भी कहा गया वो इसराइली तर्ज के ड्रोन हैं जो पाकिस्तान ने गिराए हैं। साफ है कि भारत पाकिस्तान की ताकत को चेक करना चाहता है और इनको पूरी तरह से मसल दिखाया जाएगा। वो बाजू जिसने मसाजिद शहीद की हैं वो तो एज आ पाकिस्तानी ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात, कल रात से जो इंडिया ने ड्रोन अटैक करने शुरू किए हुए हैं पाकिस्तान में, हर शहर में, हर सिटी में कल पहले पूरी रात ड्रोन अटैक होते रहे। फिर जब सुबह हुई तो मुझे लगा कि यार शायद ये थम जाए चीजें, तो आज का दिन निकल जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर भाईजान पहले गुजरांवाला, सियालकोट, फिर सुबह सुबह हमारे एरिया में जिधर मैं रहता हूं, इधर ड्रोन जो है वो एक तबाह हुआ। पाकिस्तान जो है वो आर्मी ने करवाया लाके, वो इवन के वो चला नहीं, वो तबाह हो गया इधर आके। और उसके बाद हमने खुद सुनी, और जो बंदा इसकी आवाजें सुन रहा ना, बेटा पांव के नीचे से जमीन कांप जाती है। ये सुनोगे आप लोग भी, जो करवा रहे हो उनके, सीधी सी बात है भाई, उधर भी होंगे तबाही, दोनों तरफ होगी। ये अगर इधर हो रही है तो उधर भी होगी। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। ये नहीं कि इधर हो रही है और उधर कुछ भी नहीं होगा, उधर भी होगी, इधर भी होगी, उधर भी होगी। सही है। उसके बाद फिर भाईजान लाहौर में जिस तरह 2-3 ड्रोन अटैक हुए, फिर जो सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हुआ वो भाईजान रावलपिंडी स्टेडियम में किया गया। वो रावलपिंडी स्टेडियम, जिस रावलपिंडी स्टेडियम में आज रात को पेशावर ज़ल्मी का मैच था, और वो रावलपिंडी स्टेडियम जिधर हम सारे बैठ के बड़े शौक से सेवर खाते हैं, सेवर उड़ा दिया उन्होंने पकड़ के। और बड़े ज्यादा जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो सेफ फील नहीं कर रहे और उन्होंने वापस जाने का बोल दिया है, क्योंकि पीएसएल को भी शिफ्ट कर दिया गया कराची में। लेकिन अगर बात की है तो मेरी जान, कराची में भी तो अटैक हुआ है, कराची में भी ड्रोन अटैक हुआ है। पीएसएल मोहम्मद रिजवान ने ट्वीट किया है, हमने अल्लाह सुब्हान तआला के पाक कलाम से यह सीखा है कि जंग मत करो, लेकिन अगर तुम पर जंग थोप दी जाए तो पीछे मत हटो। पाकिस्तान बहुत अरसे से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। हमारी नस्लें गोलियों की थरथराहट और धमाकों की गूंज सुनकर बड़ी हुई हैं। बिल्कुल सही बात है। इस मट्टी में शहीदों का लहू है। लहू का मतलब है खून। और यहां अब भी ऐसे नौजवान जिंदा हैं जो मौत से वैसे ही मोहब्बत करते हैं जैसे लोग जिंदगी से करते हैं। बिल्कुल सही बात है। वेल सेड मोहम्मद रिजवान। ऐसी कौम को कोई नहीं हरा सकता। उन पर मुसल्लत की गई हर जंग उन्हें और ज्यादा जोड़ने, जगाने और मजबूत बनाने का सबब बनती है। यह पैगाम है उन सब के लिए जो समझने की सलाहियत रखते हैं। यानी ये गोदी मीडिया के लिए नहीं है, बिकॉज उनका दिमाग नहीं है। हौसला रखना है, यकीन रखना है, ना जुल्म करना है, ना जुल्म सहना है। मोहम्मद रिजवान, ये जो लाइन आपने लिख दी है ना कि ना जुल्म करना है, ना जुल्म सहना है, ये सारे पाकिस्तान की सोच है कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे बच्चों को यहां पे निशाना बनाया गया तो फिर यहां पे कोई नहीं बचेगा। हम ना जुल्म करने वाले हैं, ना हम जुल्म को बर्दाश्त करने वाले हैं। कैसे नींद आ रही है हिंदुस्तान में लोगों को
5-6 साल का एक बच्चा मुजफ्फराबाद पीएसएल का न्यू शेड्यूल कुछ ही देर के अंदर पीएसएल की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। जो आज का मैच था कराची और पेशावर का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था नहीं होगा, उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। सवाल ये आता है जिन लोगों ने उस मैच की टिकट्स ली हुई थी उनका क्या होगा। तो देखिए, अगर आपने ऑनलाइन टिकट ली थी तो आपके अकाउंट के अंदर कुछ अरसे के अंदर पैसे वापस आ जाएंगे। अगर आपने फिजिकली ली हुई थी, आपके पास वीआईपी जिसको कहते हैं ना पासिस वगैरह थे, खरीदे हुए थे आपने पासिस, इसी के साथ टिकट्स को आपने खरीदा होता, तो आप टीसीएस के एक्सप्रेस सेंटर्स के ऊपर जाके उसको रिफंड करवा सकते हैं आज वाले मैच के। इसी के साथ साथ अब जो फ्यूचर के अंदर जो मैचेस है उनको रीशेड्यूल किया जाएगा, वेन्यू चेंज होगा, तो उनका क्या बनेगा। तो ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों के पास जो टिकट्स होगी वो उसके ऊपर भी इसको देख सकते हैं। अलबत्ता अगर उनको वापस करवानी होगी तब भी हो जाएगी। अगर लाहौर के अंदर मैचेस नहीं होते, कराची के अंदर होते हैं, तो आपको पता ही है कि फिर जिसको कहते हैं ना सारा का सारा काम खराब हो जाएगा, क्योंकि काफी सारे लोगों ने लाहौर के अंदर टिकट्स खरीदी हुई है, एलिमिनेटर की टिकट खरीदी हुई है, फाइनल की टिकट खरीदी हुई है, तो उनका रिफंड होना बड़ा ज्यादा जरूरी है। लेकिन वो अगर चाहे तो उसके ऊपर भी जाके मैच को तोड़े जाएंगे, बल्कि उनके जिस्म से उखाड़ फेंके जाएंगे। इस बात का मुझे रत्ती भर भी शक नहीं है। और आप देखिएगा, शायद आप वीडियो देख रहे हो तब तक ये मौसीकी बच चुकी हो या आज रात तक हो चुकी हो। ये कुछ ना कुछ जो उतावला हुआ है भारत, इसको जवाब जरूर मिलेगा। और अगेन मुझे लगता है कि भारत ने हमारी जो मसाजिद में हमले किए, जो सिविलियन पे अटैक किया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि पाकिस्तान फौज इस तरह से करेगी। ना ही उनके मंदिर पर होगा, ना ही उनके गुरुद्वारे पर होगा, ना ही किसी इबादत गाह के ऊपर होगा, ना ही हमारी ये सीख है, ना ही हमारी ये ट्रेनिंग है। हम वही बाजू तोड़ेंगे जिन्होंने पाकिस्तान की मस्जिद शहीद की हैं। हमें कहीं और पर नहीं जाना, हमें किसी सिविलियन पर नहीं करना, ना ही हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश है, ना ही हमारी किसी आम शहरी की है। बट ये बात तो तय है कि भारत को जवाब मिलेगा, इसलिए थोड़ा उतावला हुआ है। और शायद रात को उनको एहसास हुआ कि जो उनका नुकसान हुआ है वो बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि पहले तो जश्न मना रहा था ना भारत। और अजीत डोल जो उनके सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनकी तो स्टेटमेंट भी आ गई कि अब भारत कुछ नहीं करेगा। ये फिर 25-30 जो ड्रोन उन्होंने भेजे हैं, एक तो डर था ना कि अगर कि जेट भेजेंगे, पाकिस्तान ने 5 गिरा दिए हैं। इससे पहले जी पाकिस्तान ने 2019 में जो किया वो सबके सामने है, उसमें किसी को सबूत देने की जरूरत है नहीं है। तो इसलिए ड्रोन भेजे जा रहे हैं जिसमें के फाइटर पायलट तो होता नहीं है, ना ही उस तरह का सीन है। ऑफ कोर्स बहुत सी टेक्निकल चीज़ें होंगी, आई एम नॉट डिफेंस एनालिस्ट, बट पाकिस्तान ने मार गिराए, ये भारत को भी पता है, भारत के मीडिया में भी चल रहा है। भारतीय मीडिया में सुन के हैरान हूँ, वहाँ पे चल रहा है पता नहीं कहाँ का ड्रोन है मतलब किसने भेज दिया, पाकिस्तान ने खुद ही भेज दिया है। तो खैर ये हंसने की बात नहीं है दोस्तों, ना ही ये कोई नॉन सीरियस बात है। सूरत हाल बहुत कठिन हो चुकी है, एक टेंस इन्वायरमेंट है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, भारत में भी कल रात हमने खासकर भारतीय पंजाब के अंदर देखा कि सारे का सारा अंधेरा छाया हुआ था। जो भी उनकी रिहर्सल वगैरह है वो चल रही है। पाकिस्तान के अंदर भी सिचुएशन कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं। जो एयरपोर्ट्स हैं कभी बंद होते हैं, फ़ज़ाई जो हदूद है वो कभी बंद कर दी जाती है, कभी खोल दी जाती है, मगर रूटीन के ऊपर मामला नहीं आ रहे हैं। सेम भारत के अंदर भी हो रहा है, टीमों का आना जाना जो है वो बहुत मुश्किलात का सामना है। वहाँ पे भी 20-25 जो एयरपोर्ट है वो बंद कर दिए गए हैं। तो सूरत हाल दोनों तरफ पर एक है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो जंग शुरू होती है ना, तो सबसे पहले मौत सच की होती है। उनका मीडिया उधर शहनाइयाँ बजाएगा, पाकिस्तान का मीडिया अपनी शहनाइयाँ बजाएगा। मैं ज़्यादातर इंटरनेशनल मीडिया देख रहा हूँ, और इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से जब ये हुआ कि राफेल पाकिस्तान ने मार गिराया है, तो ये पाकिस्तानियों को समझना होगा ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स ने हासिल की है। ये भारत इस शर्मिंदगी को लेके आंखों से आंखें नहीं मिला पाएगा। और इंटरनेशनल भारत को जितनी एम्बेरसमेंट इसके ऊपर हुई है, उनकी वैसे इंडियन जो एयरफोर्स है वो हमेशा एम्बेरस कराती है भारत को। और जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एजे स्पोर्ट पे। दोस्तों पाकिस्तान पे बड़ा हमला होते हुए नजर आ रहा है। पिंडी स्टेडियम में भारतीय ड्रोन गिर चुका है दोस्तों। इसके बाद पीएसएल कैंसिल हो गया। और आपने देखा मोहम्मद रिजवान ने क्या भारत को धमकी दी है, आपने वीडियो देख ही लिया होगा। अरे मेरे भाईजान, ऐसे धमकी ना मर देते हैं, समझ गए? हाँ, ऐसी धमकी नहीं देना चाहिए भाईजान। तुम पाकिस्तानियों शर्म करो, शर्म। इस्लाम के नाम पे मजलूम को मारे, छोटे छोटे बच्चे को मार रहे, शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म आनी चाहिए। मासूम बच्चों की क्या गलती थी, आप उनको मार दिए, शर्म आनी चाहिए। पुंछ में तुमने मासूम बच्चों के निहत्ते मुसलमानों की जान ले ली, शर्म आनी चाहिए। इस्लाम के नाम पे तुम मार रहे हो, शर्म। अरे दम होता तो हमारी आर्मी से टक्कर लेते,
तुमको पैदा होने पे मजबूर कर देती। तुम सोचते पैदा ना हुआ तो ऐसी तुम्हारी हालत करती। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इनकी पोल हम ऐसे खोलते ही रहेंगे। और लाहौर पे ड्रोन गिरता है, जबरदस्त अटैक किया है भारत ने पलटवार में। अब ये ना इधर के रहे ना उधर के दोस्तों। वहीं पे मोदी जी का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ है और सिंदूर 2.0 ऑपरेशन शुरू है। अब इनकी खैर नहीं है दोस्तों। इन्होंने गलती कर दी है भारत को छेड़ के। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।